अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद। सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा था 23 पारा चल रहा था, 14 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं और साथ ही साथ सूरत सौद का मुताला हमने मुकम्मल कर चुका है गुज़िश्ता नशिस्त में। काफ़ी अरसे के बाद इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगाज़ कर रहे हैं। सूरत ज़ुमर का इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे। आज सूरत ज़ुमर के मुताला करेंगे, तारुफ़, मज़ामीन, अहम पॉइंट्स और मुनासिबत। इस छोटे सेगमेंट्स के बाद इंशाअल्लाह हम तर्जुमे के साथ आगाज़ करेंगे। 15 को इंशाअल्लाह होगा। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम पाक को अपने साथ रख कर समात करें, इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। आइए सूरत ज़ुमर का मुताला आगाज़ करते हैं। सूरह का तारुफ़। सूरह ज़ुमर मक़ाम नुज़ूल। इस आयत कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम और इस आयत अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस के अलावा, यानी इन दो आयत सूरह ज़ुमर में इन दो आयत के अलावा मक्किया है, यानी ये दो आयत मदनिया कहलाती हैं और बाकी के तमाम सूरह की आयतें मक्किया कहलाती हैं। इसलिए इसको इस सूरत को ओवरऑल मक्किया सूरह कहती हैं, जो मक्किया के दौर में नुज़ूल हुए थे। इस सूरत के 8 रुकू और 75 आयतें हैं, 78 रुकू और 75 आयतें हैं। ज़ुमर नाम रखने की वजह, जिस तरह हर सूरत के नाम रखने की वजह हमने समात की है, हिकमत उलमा इकराम इसको उस अपने हिकमत के साथ फरमाते हैं कि किस वजह से इस नाम रखते हैं। ज़ुमर का मानी है कई गिरोह, यानी कई ग्रुप्स ज़ुमर के मानी हैं और कई जमातें। इस सूरत की आयत नंबर 71 में कुफ़ार को गिरोह डर गिरोह जहन्नम की तरफ हाँकने और आयत नंबर 73 में अपने रब अज़्ज़ व जल से डरने वालों को गिरोह व दर गिरोह जन्नत की तरफ चलाए जाने का ज़िक्र है। यानी यहाँ पर चंद ग्रुप्स को जहन्नम में हाँकने का और जो अल्लाह से डरते हैं उन ग्रुप्स को जन्नत में जाने का ज़िक्र बताया गया है। उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरत ज़ुमर रखा गया है। सूरत ज़ुमर की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तसलसल से रोज़ा रखते हत्ता कि हम कहने लगते कि अब आप इफ़्तार नहीं फरमाएंगे, और कभी रोज़ा न रखते यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि प्यारे नबी मुसलसल कंटिन्यूस रोज़ा रखते थे कि आप नहीं देख सकते, और फरमाते हैं कि आप आइंदा अब आप इफ़्तार नहीं फरमाएंगे और कभी रोज़ा नहीं रखते यहाँ तक कि रोज़ा न रखते यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे। और इस मुनासिबत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। अब अहम मज़ामीन, हर सूरत का मरकज़ी मज़मून होता है और चंद अहम पॉइंट्स जो हमें याद रखने का ज़रूर सूरत को अगर हम सुनेंगे तो हमें जहन में होना चाहिए कि उसमें क्या तज़किरा हुआ है, क्या ज़िक्र किया गया है, किस मुनासिबत से उस मज़मून क्या है सूरत का। तो यहाँ पर सूरह ज़ुमर के मज़ामीन ये है कि इस सूरत का मरकज़ी मज़मून, क्योंकि मक्किया है, मक्किया सूरतों के हर मक्किया सूरत का मज़मून यह है कि अल्लाह पर ईमान लाना और यौम आखिरत पर ईमान लाने का तज़किरा होगा और यानी आखिरत के बारे में यहाँ पर तज़किरा होगा। उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप समाप्त करेंगे। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि
अल्लाह ताला वजूद और उसकी वहदानियत पर दलाइल ज़िक्र किए गए हैं और कुरान पाक को अल्लाह ताला की वही होना बताया गया है और उसमें ये चीज़ें बताई गई है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करते रहने का हुक्म दिया गया और ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला मखलूक की मुशाबहत से पाक है और अल्लाह मुश्रिकीन के उन शुहबात को ज़ाइल फरमाया है जिनकी वजह से वो बुतों को माबूद और शिफात करने वाला मानते थे और इनकी इबादत को अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने का वसीला और ज़रिया समझते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ज़मीन और आसमान की तख्लीक़, रात और दिन के आने जाने, सूरज और चाँद की मुसक्कर होने और मुख्तलिफ़ मराहिल में इंसान की तख्लीक़ से इस्तदलाल फरमाया गया और कुफ़ार की इस आदत पर उनकी मज़म्मत बयान की गई कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो बुतों की बजाय अल्लाह ताला के बारगाह में गिरफ्तारी करने लग जाते हैं और जब उन्हें आसानी मिलती है तो वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। मुसलमानों और कुफ़ार के माबैन फ़र्क बयान किया गया है। मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों में सआदतमंद होंगे और कुफ़ार दोनों जहां में बदबख्त रहेंगे और आज़ाब देखकर तमन्ना करेंगे काश फिदिया देकर वो इस आज़ाब से बच जाएंगे। कुरान पाक की अज़मत और शान बयान की गई है। जब मुसलमान उसकी आयतें सुनते हैं तो अल्लाह ताला के खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, जबकि उसके बरअक्स अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल सुनकर कुफ़ार के दिल मज़ीद सख्त हो जाते हैं। गुनाहगारों को तसल्ली दी गई है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इस सूरत के आखिर में क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं, उन काफिरों और मुसलमानों की जज़ा बयान की गई है। तो ये पॉइंट्स इंशाल्लाह डिटेल में समाप्त करेंगे। सूरह सौद के साथ मुनासिबत, हर सूरत का पिछले सूरत के साथ मुनासिबत लिंक क्या है, हिकमत क्या है कि पिछले वो सूरत है उसके बाद ये सूरत क्यों तरतीब की गई है। उलमा इकराम अपनी हिकमत से बताते हैं कि सूरह ज़ुमर के अपने से माक़बल यानी पहले सूरह सौद के साथ ये आयत मुनासिबत है कि ये लिंक मुनासिबत है कि सूरह सौद के आखिर में कुरान मजीद का ये वस्फ़ बयान किया गया है कि कुरान तो सारे जहां वालों के लिए नसीहत ही है और सूरह ज़ुमर की इब्तिदा में कुरान पाक ये वस्फ़ बयान किया गया है कि किताब का नाजिल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो इज़्ज़त वाला हिकमत वाला। तो गोया ये कि इरशाद फरमाया कुरान वो किताब है जो सब जहां वालों के लिए और जिसे इज़्ज़त व हिकमत वाले अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। दूसरी मुनासिबत ये है कि सूरह सौद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का ज़िक्र किया गया और सूरह ज़ुमर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश और उनसे दीगर इंसानों की पैदाइश का ज़िक्र किया गया है। तो ये दो मुनासिबत से इसका लिंक बताया गया है कि उसमें कुरान का वस्फ़ एक बयान किया गया है जो तमाम जहानों के लिए कुरान को भेजा गया है और यहाँ पर सूरह सौद में आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक़ का पैदाइश की ज़िक्र किया गया है और इंशाल्लाह इस सूरह ज़ुमर में हम उनके ज़ौजा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा का और दीगर इंसान की जो तख्लीक़ हो गई उसके बारे में इंशाल्लाह हम सूरह ज़ुमर में समाप्त करेंगे। तो ये मुनासिबत इस सूरत से लिंक रखती है। आइए इन छोटे से सेगमेंट्स के बाद इंशाल्लाह हम सूरह ज़ुमर का मुताला करते हैं। तमाम सामाईन उसे बगौर समात करें, जितना हो सके इंशाअल्लाह। तर्जुमा तफासिर में नहीं जा रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो तर्जुमा को समझने की आसान करें ताकि हमें कुरान हमसे क्या कलाम फरमा रहा है, कुरान में हमें क्या ज़िक्र किया गया है, हमें समझना ज़रूरी है। इंसान का, मोमिन का, मुसलमान का होना कुरान को समझना है, कुरान को समझ कर पढ़ना है। इसलिए हम उस मुनासिबत से इस प्रोग्राम का आगाज़ किए हैं। 23 पारे चल रहे हैं, आप भी इसको गौर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और इस मुताले का समात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से जो बड़ी इज़्ज़त वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, बेशक हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ
नाजिल की है तो आप अल्लाह की इबादत, उसके लिए ताअत व बंदगी को खालिस रखते हुए किया करे। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदूहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इल्लल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लोगों से कह दे, सुन लो, ताअत बंदगी खालिसतन अल्लाह के लिए है, और जिन कुफ़ार ने अल्लाह के सिवा बुतों को दोस्त बना रखा है वो अपनी बुत परस्ती के झूठे जवाज़ के लिए ये कहते हैं कि हम उनकी परस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह का मुक़र्रिब बना दे। बेशक अल्लाह उनके दरमियान इस चीज़ का फ़ैसला फ़रमा देगा जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं। यकीनन अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं फरमाता जो झूठा है, बड़ा नाशुक्र गुज़ार है। तो जब ये फरमाया गया है कि अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, तो कुफ़ार ये हीला बहाना करते हैं कि हम उन बुतों की परस्ती इससे करते हैं कि ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, हमें अल्लाह का मुक़र्रिब बना दें। बेशक अल्लाह उनके इस फ़िल को, इस काम को बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, इस चीज़ का फ़ैसला फ़रमा देगा जिसमें वो इख्तलाफ़ करते हैं। यकीन अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं फरमाता जो झूठा है और नाशुक्र गुज़ार है। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुब्हानहु वल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अगर अल्लाह इरादा फरमाता है तो अपने लिए औलाद बनाए तो अपनी मखलूक़ में से जिसे चाहता है मुंतखब फरमा लेता है। वो पाक है तमाम चीज़ों से, वही अल्लाह है जो एकता है, सब पर गालिब है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। उसने आसमानों और ज़मीन को सही तदबीर के साथ पैदा फरमाया। वो रात को दिन पर पलटता है और दिन को रात पर लपेटता है, वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर। जिस तरह रात दिन एक साइकिल के ज़रिए से होती है, तो वो यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चाँद को एक निज़ाम में मुसक्कर कर रखा है। हर एक सितारा और सैयारा मुक़र्रर वक्त के हद तक अपने मदार से यानी अपने ही ऑर्बिट से चलता है। खबरदार वही पूरे निज़ाम पर गालिब, बड़ा बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमाति थलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुसरफ़ून। उसने तुम सब को एक हयाती क़लिया से पैदा फरमाया, फिर उसने उसी जैसा जोड़ा बनाया, फिर उसने तुम्हारे लिए 8 जानदार जानवर मुहैया किए। वो तुम्हारे माओं की रहमों में एक तख्लीक़ मरहला से अगले तख्लीक़ मरहले में तरतीब के साथ तुम्हारी तश्कील करता है। उस अमल को 3 किस्म के तारीकी पर्दों में मुकम्मल फरमाता है। यही तुम्हारा परवरदिगार है जो सब कुदरत व सुल्तनत का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तख्लीक़ के ये मख्फ़ी हक़ाइक़ जान लेने के बाद भी तुम कहाँ बहके हुए फिरते हो। तो यहाँ पर तख्लीक़ के बारे में बताया गया है, किस तरह इंसान को पैदा फरमा गया है, और रात को दिन से, दिन को रात से तब्दील करना वो कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। और इंसान की तख्लीक़ जो मराहिल है, प्रेगनेंसी का जो मराहिल है, माँ के रहमों में किस तरह इंसान की तख्लीक़ होती है वो बताया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल पाया जाए कि तख्लीक़ के ये मख्फ़ी हक़ाइक़ जो पर्दे हैं, इनको जानने के बाद भी फिर तुम कहाँ गुमराह बहके हुए हो, अल्लाह पर यकीन नहीं क्यों रख रहे हो, अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं? वो कुफ़ार से मुखातिब हो रहे हैं। इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र व इन तशकुरू यरज़हु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर तुम कुफ़्र को करो तो वो बेशक अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफ़्र व नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्रगुज़ार हो, शुक्रगुज़ारी करते हो, तो उसे तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है। और तुम कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता।
उठाएगा, फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें उन कामों से खबरदार कर देगा जो तुम करते रहे थे। बेशक वो सीनों के पोशीदा बातों को भी खूब जानने वाला है। व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल व जअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ल अन सबीलिहि कुल तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अपने रब को उसकी तरफ रुजू करते हैं और पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह उसे तकलीफ़ अपनी जानिब से दूर फरमाता है, नेमत बख्श देता है, तो वो उसे तकलीफ़ को भूल जाते हैं जिसके लिए वो पहले दुआ किया करते थे। फिर अल्लाह के लिए बुतों को शरीक ठहराने लगते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसकी राह से भटका दे। फरमा दीजिए, ए काफिर, तू अपने कफ्र के साथ थोड़ा सा ज़ाहिरी फ़ायदा उठा ले तो बेशक दो ज़खियों में से होंगे। इंसान की फितरत का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह के पास रुजू होते हैं, दुआ मांगते हैं, रोते हैं। जब उस टल जाती है वो अल्लाह ताला उसे दूर फरमाता है। जब शुक्रगुजारी नियामत देता है तो शुक्रगुजार को भूलते हैं, फिर वो बुतों की तरफ रुजू होते हैं। तो यहाँ पर कुफ़ार की फितरत को अल्लाह ताला बता रहा है। तो आप अपने आप को गौर करना है कि क्या हम भी उसी तरह अल्लाह की नाशुक्रगुजारी कर रहे हैं, नाफरमान कर रहे हैं। जब किसी नियामत मिलता है तो शुक्रगुजार हों, और कुछ मुसीबत आती है तो सब्र करें, गिला शिकवा ना करें, अल्लाह से मदद मांगें। अफमन हुआ क़ानितन अमन हुआ क़ानितुन आनाल लैली साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला ये मुशरिक बेहतर है या वो मोमिन जो रात की, अब यहाँ पर बताया जाए कि क्या मुशरिक या मोमिन। मुशरिक जो मोमिन जो रात की घड़ियों में सुजूद और क़ियाम की हालत में इबादत करते हुए करने वाला है, आखिरत से डरता रहता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। फरमा दीजिए, क्या जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते सब बराबर हो सकते हैं? बस नहीं, बेशक नहीं हो सकते। बस नसीहत तो अक्लमंद लोगों के लिए ही कबूल करते हैं। यहाँ पर फ़र्क बताया जा रहा है कि जो नाबीना जो बीना है। इससे पहले कई जगह पे आपने फरमा किया है कि जो देखने वाला है, जो नाबीना है, और जो बीनाई दी गई है, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और यहाँ पर इसी बताया जा रहा है कि जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते दोनों बराबर नहीं हो सकते। बेशक जो नसीहत कबूल करने वाला है वही अक्लमंद लोग है। तो यहाँ पर अपने आप को पहचानना है, जो मोमिन है वो और जो मुशरिक है। फ़र्क है। मोमिन कौन है? जो रात में इबादत गुजार, क़ियाम सुजूद अल्लाह से दुआ मांगता है, शुक्रगुजारी करता है। जो मुशरिक है, जो नाशुक्रा है, नाशुक्रगुजार नहीं करता और अल्लाह पर गिला शिकवा करता है और नियामतों पर शुक्रगुजारी नहीं करता। और जब वो किसी मुसीबत में है तो अल्लाह की तरफ रुजू होता है, अपने बुतों से दूर होकर अल्लाह की तरफ रुजू होता है। ये मुशरिक और मोमिन का फ़र्क है, यहाँ बताया जा रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम वल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व अर्ज़ुल्लाहि वासिया इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। महबूब मेरी तरफ से फरमा दीजिए, ए प्यारे नबी फरमा दीजिए, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। ऐसे ही लोगों के लिए जो उस दुनिया में साहिबाने एहसान होए बेहतरीन सिला है और अल्लाह की सरज़मीन कुशादा है। बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब अंदाज से पूरा किया जाएगा। कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। फरमा दीजिए, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत, अपनी ताअत व बंदगी उसके लिए खालिस रखते हुए सर अंजाम दूँ। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। और मुझे ये भी हुक्म दिया गया था कि मैं उसकी मखलूक़ात में सबसे पहला मुसलमान बनूँ। कुल इन्नी अख़ाफ़ु इन्नी असैतु रब्बी आज़ाब यौमिन अज़ीम। फरमा दीजिए, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मैं ज़बरदस्त दिन का अज़ाब से, उस दिन के अज़ाब से डरता हूँ। कुलिल्लाह आबुदुल मुखलिसन लहुद्दीन। फरमा दीजिए, मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करता हूँ, अपने दीन को उसी के लिए खालिस रखते हुए। फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही कुल इन्नल ख़ासिरीन लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम व अहलिहिम यौमल क़ियामा अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। सो तुम अल्लाह के सिवा जिसकी चाहो पूजा करो। फरमा दीजिए, बेशक नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह प्यारे नबी की ज़रा बताए। एक बार फरमा दीजिए, तुम जिसे चाहे
पूजा करो, जिसी की चारों परस्तिश करो, नुकसान वही उठाएंगे जो तुम करोगे। बेशक नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों को खसारे में डाला है, यानी अपने आप पर जुल्म किया है, अपने जानों पर वही बोझ यानी अपने ही कामों की तरफ से वो नुकसान उठाने वाले हैं। याद रखो यही खुला नुकसान है। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फत्तक़ून। उनके लिए उनके ऊपर भी आग के बादल साइबान बने होंगे और उनके नीचे भी आग के फरश होंगे। ये वो आज़ाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ऐ मेरे बंदों, बस मुझसे डरते रहो। वल्लज़ीना जितनबू ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबादी। और जो लोग बुतों की परस्तिश करने से बचे रहें और अल्लाह की तरफ झुके रहें, उनके लिए खुशखबरी है। बस आप मेरे बंदों को बशारत दे दीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुमुल अलबाब। जो लोग बात को गौर से सुनते हैं फिर उसकी बेहतर पहलू की इब्तिदा करते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमाई है, और यही लोग अक्लमंद है जो अल्लाह की इन बातों को, इन नियामतों को सुनकर अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं और जो बशारतों को दिए हैं उस पर जो बशारतें बताई गई हैं उसको तलब करने के ख्वाहिशमंद है, और जो आज़ाब बताया गया है, डराया गया है, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, वो अक्लमंद है। फिर भी अगर वो लोग नहीं माने तो वो बेअक्लमंदी होंगी। अफ़मन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल आज़ाब अफ़अन्त तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार। भला जिस शख्स पर आज़ाब का हुक्म साबित हो चुका, तो क्या आप उस शख्स को बचा सकते हैं जो दायमी दोज़खी में हो चुका है। लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफ़तुम मिन फ़ौक़िहा गुरफ़तुम मबनिय्या तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाहु ला युख़लिफ़ुल्लाहुल मियाद। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नत में बुलंद महलात होंगे, जिनके ऊपर भी बाला खाने महल्लात बनाए गए होंगे, उनके नीचे से नहरें रवा होंगे। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कभी वादा खिलाफ़ी वर्जी नहीं करता। तो जो अल्लाह के हुक्म गुज़ार है, नेक बंदे हैं, उनके लिए बशारत है। अल्लाह की बशारत कभी झूठी नहीं रहेगी, अल्लाह कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा। यहीं पर बताया जा रहा है, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकुहु यनाबिया फ़िल अर्ज़ि सुम्मा युख़रिजु बिही ज़रअन मुख़्तलिफ़न अलवानुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। ऐ इंसान, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर ज़मीन में उसके चश्मे रवानगी है, फिर उसके ज़रिए खेती पैदा करता है जिसके रंग जुदा गाना होते हैं, फिर वो तैयार होकर खुश्क हो जाती है, फिर पकने के बाद तो उसे जर्द देखता है, यानी डर देखता है, फिर वो उसे चूरा चूरा कर देता है। पकने के बाद के बारे में बताया जाएगा। बेशक उसमें अक़ल वालों के लिए नसीहत है, किस तरह बंजर ज़मीन से अल्लाह ताला पानी को बरसाता है, फिर खेत अजीब किस्म के तरह तरह के खेती उगते हैं, फिर वो सूखे किया जाते हैं, फिर उसको पकाया जाता है, फिर चूरा किया जाता है। तमाम चीज़ें कौन अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से करा है। बंजर ज़मीन पर बारिश का पैदा करना, बारिश डालना, फिर हरियाली को पैदा करना, तमाम चीज़ें अल्लाह ही कर सकता है। बेशक अल्लाह क़ादिर है। तो बेशक उसमें अक़ल वालों के लिए नसीहत है, हमारे लिए इसमें से ही नसीहत है। अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बी फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। भला अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया तो वह अपने रब की तरफ से नूर पर फाइज़ हो जाता है। उसके बरक्स बस उन लोगों के लिए हलाकत है जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के फैज़ से महरूम होकर सख्त हो गए। यही लोग खुली गुमराही में हैं। अल्लाह हमें बचाए उस गुमराही से। अल्लाह अपने उस नूर से सीने को, अल्लाह इस्लाम से नीरों को खोल दे, वो अपने रब की तरफ से नूर पर फाइज़ होता है। और जो इसका बरक्स को है, जो अल्लाह के वहदानियत, अल्लाह के ज़िक्र से दिल को तंगी होती है या
अजीब महसूस होता है तो दिल अल्लाह के ज़िक्र से वो महरूम होकर सख्त हो जाएंगे, घट हो जाएंगे। दिल को नरम करने की दुआ करें। दिल की नरम होना ज़रूरी है अल्लाह के बारगाह में अपने आंसू के लिए। अगर दिल सख्त हो गया तो दिल अगर मुर्दा हो गया तो बेशक उसमें अल्लाह का ज़िक्र नहीं आएगा। यही लोग खुली गुमराही में हैं, अल्लाह हमें बचाए। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहम मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाह ही ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है। बेशक जो एक किताब है, कलाम पाक है, जिसकी बातें नज़्म और मानी है में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिसकी आयतें बार बार दोहराई गई हैं। बेशक आपने समात किया अब तक 23 पारों में कई आयतों को बार बार अल्लाह ताला तकरार फरमा है, उसकी ट्रांसलेशन समात किया है, बार बार एक ही दलाइल को मानों को मिलते जुलते हैं, बार बार नज़म मानी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिसकी आयतें बार बार दोहराई गई हैं, जिसने उन लोगों के जिस्मों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी जल्दी और दिल नरमी उनके जिल्दें और दिल नरम हो जाएं और रिफ़त के साथ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ महू हो जाते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं तो उनके जिल्द, चमड़ा, स्किन और दिल नरम हो गए, अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। उस पैगाम को सुनकर उस कैफियत तारी होती है अल्लाह के बंदों पर जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को बड़ा मानते हैं, हकीकतन अल्लाह को बड़ा मानते हैं। अल्लाहु अकबर मतलब क्या है? अल्लाह बड़ा है, हकीकतन मानना है। हम सुनते हैं उसको लाइट लेते हैं, पर अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। वो लोग के बारे बताया जाए कि उनके दिल और उनके स्किन, चमड़े नरम हो जाते हैं, उससे रिफ़त तारी होती है उनके ऊपर, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ महू हो जाते हैं। ये अल्लाह के हिदायत है, अल्लाह की हिदायत है। वो जिसे चाहता है उसके ज़रिए रहनुमाई फरमाता है, और अल्लाह जिसे गुमराह करता है, ये तमाम चीज़ें नहीं होती। वो भौंकला जाते हैं, वो अल्लाह की बात को, अल्लाह के ज़िक्र से वो तंग आ जाते हैं, अल्लाह की ज़िक्र से वो लोग दूर चले जाते हैं, वो लोग गुमराही में हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है, यानी गुमराह छोड़ देता है, तो उसके लिए कोई हादी नहीं है, कोई हिदायत देने वाला है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हमें उन लोगों में जो ज़िक्र से महू होने वाले हैं उन लोगों में हमें शामिल फरमा दे, ज़ाकिरों में शामिल फरमा दे। अल्लाह के कलाम को पहचानना, समझना और उससे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अफ़मन यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाब यौमल क़ियामा व क़ील लिज़्ज़ालिमीना ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकसिबून। भला वो शख्स जो क़ियामत के दिन आग के बड़े आज़ाब को अपने चेहरे से रोक रहा होगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ बांधे होंगे, उसका क्या हाल होगा। और उस ऐसे ज़ालिमों के से कहा जाएगा, उन बदआमालियों का मज़ा चखो जो तुम अंजाम दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। ऐसे लोगों ने जो इनसे पहले थे रसूलों को झुटलाया, सो उन पर ऐसी जगह से अज़ाब आ पहुँचा कि उन्हें कुछ इल्म शऊर ही नहीं था। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही ज़िल्लत व रुसवाई का मज़ा चखा दिया था, और यकीनन आखिरत का अज़ाब कहीं बड़ा, काश वो जानते होते। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। और दर हकीकत हमने लोगों के समझाने के लिए उस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान किया कर दी ताकि वो नसीहत हासिल करें। आप कई वाक़यात समय, कई मिसालें सुने, ये तमाम चीज़ें नसीहत हासिल करने के लिए है, हमको सही रास्ता बताने के लिए है। अल्लाह ताला वही फरमा रहा है, दर हकीकत हमने लोगों को कई समझाने के लिए कई मिसालें, कई वाक़यात बयान कर दी हैं ताकि वो नसीहत हासिल कर सकें। क़ुरआन अरबिय्यन गैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तक़ून। क़ुरआन अरबी ज़बान में है जो सब ज़बानों से ज़्यादा साफ़ और बलीग़ है, यानी बुलूगत में, यानी फ़सीह में कई तमाम ज़ियादों से साफ़ है बुलूग में, जिसमें ज़रा भी कजी नहीं है, कोई चीज़ कमी नहीं है, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। ज़रबल्लाहु मसल रजुलन फ़ीहि शुरकाउ मुतशाकिसुन व रजुलन सलम लिरजुल हल यस्तवियानि मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह ने एक मिसाल बयान फरमाई है ऐसे ग़ुलाम शख्स की जिसकी मिल्कियत में कई ऐसे लोग शरीक हो जो बड़ा इखलाक भी
हो और बाहम झगड़ालू भी, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ़ एक ही फ़र्द का ग़ुलाम हो गया, ये दोनों अपने हालात के लिहाज से एकसा हो सकते हैं। पूछा जा रहा है कि एक ग़ुलाम है जिसमें कई लोग हैं, शरीक है, जो बड़ा अखलाक भी है, जो अखलाक भी वाले भी है और जो झगड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ़ एक ही फ़र्द का ग़ुलाम हो गया है। दोनों एक ही ग़ुलाम है, उसमें कई लोग हैं, तो एक सा नहीं हो सकते हैं, हरगिज़ नहीं। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, बल्कि उनमें से अक्सर लोग हकीकत तो तौहीद की नहीं जानते। तो यहाँ मिसाल के ज़रिए बताया जाए है कि जो एक बंदा एक ही ग़ुलाम रखता है और एक जो अखलाक वाले है और जो झगड़ा करने वाले भी, ये दो एक साथ नहीं हो सकते। इस तरह यहाँ पर आयत 29 में दी गई मिसाल के मुताबिक दो अफराद के अहवाल क़तान बराबर नहीं होंगे। उसी तरह इरशाद फरमाया है कि उसका तफसीर अगर मुख्तसर देखें तो उसको इस तरह बताया जाए कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और दूसरों की मौत भी हरगिज़ बराबर क्या मिसाल नहीं होगी। प्यारे नबी की वफ़ात और आम बंदों की मिसाल भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। दोनों की माहियत और हालात में अजीम फ़र्क होगा। ये मिसाल उसी मकसद के बयान की गई थी कि शान नबूवत के बाब में हमसरी और बराबरी का गुमान कुल्लियतन रद्द हो जाएगा। जिसे एक मालिक का ग़ुलाम सही और सालिम रहा और बहुत सी बदखू मालिकों का ग़ुलाम तबाह हाल हो, उसी तरह ए हबीब मुकर्रम आप तो एक ही मालिक के बरगज़ीदा बंदे और महबूब मुक़र्रब रसूल हैं, सो आपको हर हाल में सलामत रखेगा। ये कुफ़ार बहुत से बुतों और शरीकों की ग़ुलामी में, सो वो उन्हीं अपनी तरफ दायमी हलाकत का शिकार करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो एक बंदा है और दूसरा जो आम बंदा है, उनका फ़र्क बताया जा रहा है। आपकी वफ़ात भी आम वफ़ातों की तरह नहीं है। बेशक आप अपने जगह पर अल्लाह ताला आपको ज़िंदा रखा है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह डिफरेंस क्या है। आम जो अल्लाह ताला एक मिसाल के ज़रिए से हमें बताया जा रहा है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए हबीब मुकर्रम बेशक आपको तो मौत सिर्फ़ जायक़ा चखने के लिए बताई गई आनी है, वो यकीनन दायमी हलाकत है, सिर्फ चखने के वास्ते, क्योंकि मौत हर इंसान के मौत का मज़ा चखना है। ये सिर्फ आप चखने के लिए आपको दायमी हलाकत की गई है, मुर्दा हो जाएंगे, फिर दोनों मौतों का फ़र्क देखने वाला होगा। तो यहाँ पर प्यारे नबी अल्लाह ताला एक जगह बताया है कि अल्लाह के बंदे अभी भी ज़िंदा हैं, जो नेक गुज़ार हैं, औलिया अल्लाह जो नेक गुज़ार हैं। क्यों? अल्लाह ताला उन्हें फ़रिश्तों अपने अंबिया इकराम को कभी मौत नहीं आएगी, वो दायमी मौत है, सिर्फ मज़ा चखने के लिए अल्लाह ताला उन्हें खिला रहा है, पिला रहा है। शहीदों को भी यही बताया गया है। तो आप तो प्यारे नबी अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के प्यारे नबी है, प्यारे महबूब बरगुज़र बंदा है, तो आपको उन सबसे बेहतर होगा। तो यहाँ बताया जाए कि मुकर्रम बेशक आपको तो इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ हबीब मुकर्रम बेशक आपको तो मौत सिर्फ जायक़ा चखने के लिए आनी है, तो यकीनन दायमी हलाकत के लिए मुर्दा हो जाएंगे, फिर दोनों मौतों का फ़र्क देखने वाला होगा, यानी यकीनन फ़र्क है उसमें। तुम इन्नकुम यौमल क़ियामत इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर बिलाशिबा तुम लोगों क़ियामत के दिन अपने रब के हुजूर बाहम झगड़ा करोगे। एक गिरोह दूसरे को कहेगा कि हमें मुक़ाम नबूवत और शान रिसालत को समझने से तुमने रोका था, वो कहेंगे तुम खुद ही बदबख्त गुमराह थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शान नबूवत के बारे में, मुक़ाम रिसालत के बारे में हमको समझना है क्या है, प्यारे नबी के रिसालत की प्यारे नबी क्यों आए हैं वो भी ज़रूरी है, और आपकी शान क्या है, शान रिसालत क्या है, आप किस तरह तमाम अंबिया कराम से अफजलीन हैं, आप तमाम अंबिया इकराम के सरदार है, आप हम सब के लिए रहनुमा बनकर आए हैं। आपकी जो ताकीदी हैं वो समझना है। यहाँ पर शान नबूवत के बारे में बताया है कि नबूवत आपसे ख़त्म कर दी गई है। आज आप कई चीज़ें देखते हैं, कई चीज़ें आ रही हैं, आप जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से किस तरह लोग नबूवत का दावा कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, हम उन सब से बचना है। कब बच सकेंगे? हमें मालूमात हासिल करना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझना है, अहादीस को मजबूती से थामना है, प्यारे नबी के जो सुन्नतें हैं बताई गई हैं उस पर हमें अमल करना है। तब इंशाल्लाह हम उस तमाम जो आज का जो गैर ज़रूरी काम हो रहे हैं, जो दावा दी गई है, उससे बच सकेंगे। जब हम इल्म सीखेंगे तो इस तरह हमें उसका फ़र्क बताने के लिए हमें इल्म सीखेंगे तो ही हम बता सकेंगे। तो हम सबको यहाँ पर तमाम चीज़ों से समझना है। तो यहाँ पर इस
23 पारे का आखिरी आयत भी यही बता रहा है कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख़्तसिमून, फिर बिलाशिबा तुम लोग क़ियामत के दिन अपने रब के हुजूर बाहम झगड़ा करते रहेंगे। लोग नहीं पहचानेंगे, रब के हुजूर झगड़ा करते रहेंगे, तुमने हमें इस तरह उससे महरूम रखा है, तुमने हमें शान नबूवत और उसकी रिसालत के बारे में रोका रखा, क्यों रोके रखा। उस तरह वो लोग झगड़ करते रहेंगे, कौम पूछते रहेंगी। तो वहाँ पर जब वो लोग क्या कहेंगे कि कहेंगे तुम खुद ही बदबख्त हो जो गुमराह थे। तो हमें अपने आप को कुरान को समझने के लिए अरबी में कुरान को उतारा गया है, यही अरबी को समझना है। इसलिए वही मकसद से कुरान को समझने की मकसद से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ किए हैं। समाअत करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, कुरान को समझने की कोशिश करें। और इन जो बशारतें दी गई हैं, अल्लाह ताला हमसे दुआ है कि उसमें हमें उस पर शामिल फरमाए और तमाम गुमराही से बचाए। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। 23 पारा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नसीस में इंशाल्लाह हम 24 पारे से आगाज़ करेंगे। की बात का दुआ है मेरे मौला, हमने जो भी पढ़ा है सुना है अल्लाह उसमें कुछ होता ही है गलती अपना फजल करम से माफ़ फरमा दे। जो भी अल्लाह समझना हमें आसानी अता फरमा दे। अपने दिलों को या अल्लाह तेरे कलाम पाक के ज़रिए से नरम फरमा दे, दिलों को खोल दे, नूर अता फरमा दे, सख्त होने से महफूज फरमा दे, दिल को मुर्दा होने से महफूज फरमा दे। जो भी बताई गई हैं तमाम से या अल्लाह हमको फैज़ अता फरमा दे, कलाम पाक की बरकत नसीब फरमा दे। इन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। ईमान पे ख़ातिमा यकीन नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम।